नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द निफ्टी ट्रेडराम। दोस्तों, निफ्टी ट्रेडराम में आपका एक बार फिर से स्वागत है। कल मार्केट का क्लोज हॉलीडे है। नेक्स्ट फ्राइडे को मार्केट ओपन होगा, उसके बाद लॉन्ग वीकेंड है। डेटा क्या सजेस्ट कर रहा है, बड़े प्लेयर का क्या पोजीशन बना हुआ है, वो क्या पोजीशन कैरी करके जा रहे हैं, उसकी हम चर्चा करेंगे। आज मार्केट कैसा रहा लाइव में, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। और मार्केट डेटा के ऊपर एंड प्राइस एक्शन के ऊपर क्या होने वाला है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो का जो आप कहिए कि एक रिजल्ट होगा, उसमें आपको एंड ऑफ द वीडियो डेटा के बारे में और मार्केट के डायरेक्शन के बारे में पता चल जाएगा। तो चलिए बात करते हैं। जो भी हम बात करेंगे यहाँ ओनली फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज। मैं सिविलिस्ट एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर से सलाह लेना है, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता। अब आज क्या एक्टिविटी हुई उसकी हम थोड़ा सा तहकीकात कर लेते हैं। ओवरऑल अगर आप देखें 23,860 सपोर्ट था, रेजिस्टेंस 24,080, यानी 860 हमारा जो मार्केट का सपोर्ट बना हुआ था। मार्केट में अगर आप देखें तो 860 मार्केट का सपोर्ट आज ब्रेक नहीं हुआ। 836 एक्चुअल में था, लेकिन उसके पहले 8 जो 60 सपोर्ट था वो सपोर्ट ही रहा, और रेजिस्टेंस 24,080 रहा, वो भी रेजिस्टेंस रहा। तो मार्केट में ये रेजिस्टेंस थोड़ा दूर था, लेकिन सपोर्ट को मार्केट ने एक अच्छा रिस्पेक्ट किया। अब ये मैसेज आप देखें, इनिशियल में 920 को पता चल गया था हमारा सपोर्ट ये है, रेजिस्टेंस ये है। अपसाइड यहाँ पे 11:30 पे अपसाइड पॉसिबिलिटी दिख रहा था। 950 को मैंने मैसेज किया, लेकिन अपसाइड यहाँ पे पहले ही आ गया। डेटा में ऐसा सजेस्ट हो रहा था कि अपसाइड होने वाला है। अब देखें यहाँ पे 950 ये लग रहा था 11 ओ क्लॉक, लेकिन 10 बजे ही अपसाइड आ गया और वो चला लगभग 11:30 तक। तो थोड़ा टाइमिंग का मिसमैच था, लेकिन अपसाइड पॉसिबिलिटी था कि अपसाइड भाई यहाँ रहने वाला है। 23,900 स्लाइटली कॉल राइटर, इसके बाद 956 में 10 बजे कॉल राइटर आ गए इस लेवल पे। यहाँ जैसे अपसाइड आया वो कॉल राइटिंग होने लगी। 860 बुलिश, नाउ डाउन साइड, इसके बाद बिलो 20,800 मोर डाउन साइड पॉसिबिलिटी। यहाँ पे 860 के नीचे डाउन साइड था, 860 आया ही नहीं। इसके बाद आपको देखें 11 बजे, वही बता रहा था कि मार्केट थोड़ा सा 11 बजे 10 11 बजे यहाँ से थोड़ा सा बुलिश लग रहा था 11:30 तक, फिर मार्केट में एक रेंज में हो गया। मार्केट स्लाइटली धीरे 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 सेंसेक्स की एक्सपायरी थी, इसलिए मार्केट नीचे आ गया। तो अप साइड एंड डाउन साइड की पॉसिबिलिटी, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, ये सब बेस्ड ऑन द डेटा लाइव में पता चलता है। इसीलिए मैं आपको बोलता हूं कि देखिए लाइव का डेटा इंपॉर्टेंट है। लाइव का डेटा बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि बड़े प्लेयर कहां पे पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं। अब डेटा क्या बना हुआ है, ये एंड ऑफ द डे का डेटा है, और इसको हम लाइव से जो है वो कंपेयर करेंगे, लाइव से कनेक्ट भी करेंगे। फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर लॉन्ग पोजीशन कैरी कर रहे हैं और बनाए भी हैं, यानी बुलिश है। डीआई लॉन्ग पोजीशन क्लोज कर रहा है, हाई बुलिश। एफआईआई शॉर्ट पोजीशन बनाया है, बेरिश है। प्रो भी यहाँ पे थोड़ी सी शॉर्ट पोजीशन बनाया है, बेरिश। तो इंडेक्स फ्यूचर जो अभी नेक्स्ट 30 जून को एक्सपायर होगा, रिटेल ट्रेडर डीआई बुलिश, एफआईआई एंड प्रो बेरिश। सेम स्टॉक फ्यूचर में रिटेल ट्रेडर बुलिश पोजीशन बनाए भी हैं, कैरी भी कर रहे हैं। डीआई बेरिश पोजीशन कैरी भी कर रहा है, एफआईआई बुलिश पोजीशन, प्रो भी यहां से बुलिश पोजीशन कैरी कर रहा है। अब इंडेक्स ऑप्शंस का जो निफ्टी का डेटा है ना, वो इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यहाँ पे वीकली एक्सपायरी है, जो आपको 2 जून का होगा। तो आज रिटेल ट्रेडर द्वारा थोड़ी सी कॉल की यहाँ पे सेलिंग की गई है। 5,43,000 कॉल बाइंग, 5,95,000 कॉल की सेलिंग, यानी 52,000 कॉल की सेलिंग, और इधर में पुट की भी सेलिंग 70,000। इस दोनों को अगर कंपेयर करते हैं, पुट की सेलिंग थोड़ी सी ज्यादा है, 18,000 के करीब। मैं भी यहाँ पे कॉल की बाइंग इनकी और पुट की सेलिंग, यानी बुलिश पोजीशन ये कैरी कर रहे हैं अभी भी, और बनाए भी हैं। एफआईआई आज बहुत ज्यादा पोजीशन नहीं बनाया है, क्योंकि वीकेंड आपके एक लॉन्ग है। ओवरऑल इसके पास बेयरिश पोजीशन पड़ा हुआ है।
प्रो ने अगर देखा जाए तो कॉल की यहाँ पे बाइंग भी किया है, पुट की भी बाइंग किया है, यानी प्रो को इस 2 दिन में जो कल क्लोजिंग है कोई ना कोई न्यूज दिख रहा है या फिर अनसर्टेनिटी दिख रहा है कि मार्केट दोनों साइड भी मोमेंट दे सकता है। इसलिए इसने क्या किया, 90,000 अभी कॉल बाइंग करके गया पूरा, जिसमें से 54,000 फ्रेश है, और पुट साइड में 2,35,000 67,000 फ्रेश। यानी अगर आप इस दोनों का डेटा देखें तो 1:3 डेटा है, यानी अगर देखें तो 33% या फिर 25% बुलिश पोजीशन और 75% के करीब बियरिश पोजीशन कैरी कर रहा है। आज भी बेरिश था तो मार्केट वैसा रिएक्ट किया। प्रो का डेटा यहाँ पे बेरिश है, एफआईआई का भी है, तो डेटा के हिसाब से जो पोजीशन कैरी हो रहा है बड़े प्लेयर बेरिश है। अब अगर ईरान और अमेरिका के बीच डील हो जाता है तो मार्केट बुलिश हो जाएगा, लेकिन ऐसा संभावना नहीं हो रहा है। बाकी आगे देखेंगे क्या होगा, कुछ भी हो सकता है। अगर प्रीमियम एंड प्राइस एक्शन की बात किया जाए तो प्रीमियम में 23,762 ऐसा इंडिकेशन कर रहा है, जिसकी प्रोबेबिलिटी ओनली 55%, जो 145 पॉइंट नीचे है, बहुत ज्यादा प्रोबेबिलिटी नहीं है। प्रीमियम 23,862 क्लोजिंग से थोड़ा सा नीचे ही है। सपोर्ट ये हमारा न्यूट्रल पॉइंट एंड रेजिस्टेंस क्लोजिंग न्यूट्रल पॉइंट के पास है। सेम बैंक निफ्टी में 54,700 इंडिकेशन कर रहा है, 146 पॉइंट डाउन, 67% प्रोबेबिलिटी। आप देखें यहाँ पे सपोर्ट दोस्तों थोड़ा सा ये गलत है, रेजिस्टेंस एंड न्यूट्रल पॉइंट को सही आप मान सकते हैं। निफ्टी फिनांस यहां से न्यूट्रल, दोनों साइड प्रोबेबिलिटी। निफ्टी मिड कैप थोड़ी सी बुलिश है, स्लाइटली प्रीमियम किया था। अब मैं राइटर में देखूं तो निफ्टी यहां पे देखें 62%, 55%, राइटर कहां पे, कॉल में बैठा हुआ है, यानी बहुत ज्यादा नहीं बेरिश है लेकिन है। बाहर दोनों साइड। राइटर 24,017 के पास, बायर 23,938। ये क्या, राइटर की पोजीशन है। अगर राइटर ऊपर है दैट मीन्स की कॉल की है, जहां से प्राइस कम है। अगर प्राइस से नीचे राइटर है तो पुट में फोर्स लगा रहा है, तो अभी राइटर कॉल में फोर्स लगा, नहीं कॉल राइटर है। सेम बैंक निफ्टी अगर आप देखें तो 75%, 63% राइटर कॉल, और ये 53,800 ये इंडिकेशन है दोस्तों कि यहां तक या फिर ये दोनों रेंज रहेंगे। 53,800 से 54,300 तक, क्लोजिंग 54,800, यानी थोड़ा सा यहां से नीचे की तरफ इंडिकेशन कर रहा है। निफ्टी फिनांस न्यूट्रल है, यहाँ बायर एंड राइटर दोनों साइड। मिड कैप भी यहाँ पे न्यूट्रल है, यानी निफ्टी एंड बैंक निफ्टी थोड़ी सी बेरिश है राइटर के एस्पेक्ट से। प्राइस एक्शन अब क्या कर रहे हैं, तो ओवरऑल प्राइस एक्शन में हमने बात किया था, जो रेजिस्टेंस हमारा ये 24,084, सपोर्ट 23,836, ये सपोर्ट जो है। अब सपोर्ट अगर ब्रेक होगा फिर 23,761 हो जाएगा। निफ्टी बैंक सपोर्ट को ब्रेक कर दिया है और डाउन साइड में क्लोजिंग दिया है, यानी 54,927 का जो सपोर्ट था ये ब्रेक होके डाउन साइड 54,558 अभी सपोर्ट दिख रहा है। सेंसेक्स में आज देखें मोमेंटम बहुत ज्यादा नहीं था, लेकिन फिर भी नीचे साइड रहा, 75,980, ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस है। इसके ऊपर क्लोजिंग हुआ तभी मार्केट ऊपर जाएगा। सपोर्ट 75,590 का। और निफ्टी फिनांस एंड मिड कैप, फिनांस भी ब्रेक हो गया है, सपोर्ट जो ये सपोर्ट जोन था ब्रेक हुआ। फिलहाल 25,860 रेजिस्टेंस, सपोर्ट यहां से 25,600 एंड 25,500 का हो गया। मिड कैप आज देखिए, मिड कैप में थोड़ा सा अभी आप देखें तो मैनिपुलेशन कम है, 14,825 ये हमारा क्या है, रेजिस्टेंस। सपोर्ट 14,600, वो ब्रेक होगा तो 389, तो यहाँ पे मैनिपुलेशन अभी कम दिख रहा है।
FII आज कैश में अगर आप देखें 27 को 6,655 करोड़ को सेलिंग किया है, DI बाइंग किए हैं, कैश का डेटा यहाँ पे FII का क्लियर है। अब ये सब सारी चीजें हम टेलीग्राम पर डिस्कस करते हैं, और ये सब कुछ अगर सीखना है आपको तो नेक्स्ट वर्कशॉप के लिए आप दोस्तों कॉन्टेक्ट कर सकते हैं नंबर पे। बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। अगर वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करके रखिए। डिस्क्लेमर, जो भी हमने बात किया ओनली फॉर एजुकेशनल इन्फॉर्मेशन पर्पज। मैं सिविल एडवाइजर नहीं हूँ। आपको अपने सर्टिफाइड फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, उनके ही सलाह पर ट्रेडिंग इन्वेस्टिंग करना है। ये चैनल कभी भी प्रॉफिट एंड लॉस में आपका कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेता दोस्तों। तो मिलते हैं कल एक और नई वीडियो में। कल मार्केट की क्लोज हॉलीडे, एंजॉय करिए दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद अपना कीमती समय के लिए। शुभ रात्रि।